नमस्कार देवियों और सज्जनों। सत्य परेशान तो हो सकता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार। मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार। सत्य के निरूपण, सत्य के प्रतिरूप, सत्य की मूर्ति और सत्य का एकमात्र प्रतिनिधित्व भगवान श्री राम की कुंडली की विश्लेषण आपके समक्ष रखता हूँ। मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ और मेरे में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि भगवान श्री राम की कुंडली का विश्लेषण कर सकूं, पर मैं आपके समक्ष इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम भी ग्रहों के इम्पैक्ट से वंचित नहीं रहे। भगवान श्री राम के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है कि कब उनका जन्म हुआ, और उसी वाल्मीकि रामायण जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे, उसी जन्म तिथि पे, उसी के जन्म के समय पे जो हमारे पहले के आचार्य हुआ करते थे, उन्होंने जो कुंडली बनाई और वेदों द्वारा जो हमारे तक पहुंची, उसी का विश्लेषण आज आपके सामने रखता हूं। ये जानकारी सोशल मीडिया में भी है, कई साइट्स पे है, कई ज्योतिषाचार्य और कई आचार्यों ने इस कुंडली के विश्लेषण किया है। तो आइए हम जानें कि भगवान श्री राम की कुंडली में ऐसे क्या मुख्य योग थे जिन्हें हम भगवान श्री राम के नाम से जानते हैं। अगर आप इनकी कुंडली देखें तो मैंने एक पेपर पे बनाया है। पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और कर्क राशि और कर्क लगन है इनका। इनके लगन में ही 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि और कर्क लगन, और कई राजयोग बन रहे हैं। तो अगर आप इनकी कुंडली देखें ध्यान से, लगन को देखें, तो लगन में ही चंद्रमा और गुरु का जो कंजंक्शन है, जो संयुक्ति है उसकी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। इसे हम गज केसरी राजयोग के नाम से जानते हैं। गज यानी कि हाथी, केसरी यानी कि सोना, यानी कि ये किसी महापुरुष या भगवान की ही कुंडली में, और वो भी लगन में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो हैं एग्जॉल्टेड हैं और उच्च के हैं। चंद्रमा जो उनके अति मित्र हैं उसके साथ हैं, तो बहुत अच्छा राजयोग है। चंद्रमा को, उच्च के चंद्रमा को जब भी शनि और मंगल देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास प्राप्त होता है। और आप भली भांति जानते हैं कि संन्यास, भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तो एक तरह से वो सन्यासी था। अगर कुंडली में बृहस्पति और केतु का भी कंजंक्शन हो तो उसको भी संन्यास का योग हम मानते हैं। बट यहाँ पे उच्च का जो शनि है तुला राशि में और उच्च के जो मंगल हैं, दोनों की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो इन्होंने एक संन्यास का योग बनाया। सबसे बड़ी बात कि हम रामचरितमानस जो ये शब्द है, उनका जो चरित्र था उच्च कोटि का था, और यही चीज़ इनकी कुंडली में भी नज़र आती है। आप देखें कि उच्च का बृहस्पति एक्सॉल्टेड जुपिटर इज एस्पेक्टिंग एक्सॉल्टेड मार्स, उस उच्च के मंगल को देख रहा है, और उच्च का मंगल उच्च के बृहस्पति को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से। तो उच्च का मंगल बृहस्पति को देख रहा है और उच्च का बृहस्पति मंगल को देख रहा है। ऐसा व्यक्ति मॉरल कंडक्ट में बहुत हाई होता है, बहुत चरित्रवान माना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कर्क लगन की कुंडली है, कर्क राशि की है। कर्क लगन जिनका स्वामी चंद्रमा होता है, वो आप देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत दयामय, करुणा से उनका मन भरा रहता है, माता के प्रति अपार प्रेम होता है और माता से बहुत लगाव होता है, माता के आदेश का पालन होता है। एक बार जो माता ने कह दिया उसको ये उसका पालन करते हैं। तो ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि कर्क लगन, कर्क राशि यहाँ पे जो इनके लगन में बैठा हुआ है, ये
इनमें करुणा भी थी, दया भी थी, और रावण का वध करने से पहले भी इन्होंने इस चीज़ का संदेश दिया था। अगर हम इनके लग्न में देखें तो गज केसरी योग क्लियर कट बन रहा है। अगर हम 4th हाउस में आ जाएं, जो कि हृदय का स्थान है, चौथा घर है, अपने अपने खुद के भवन का घर है, माता का घर है, सुख का घर है, सुख सुविधा का घर है, इंटरनल ब्लिस का घर है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो उच्च के शनि बैठे हुए हैं। उच्च के क्यों हुए? क्योंकि तुला राशि में है। तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखें सूर्य और बुध यहाँ पर बैठ के, ये भी केंद्र में 10वें घर में दशम में बैठे हुए हैं। यहाँ सूर्य मेष राशि में उच्च के हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है, बुधादित्य योग बनता है। ये सूर्य और बुध का जो कंजंक्शन है, उसकी जो संयुक्ति है, वो बुधादित्य योग बनाती है। और यहाँ पे सूर्य उच्च के हो गए हैं, और मंगल यहाँ पे उच्च के हैं। तो इस तरह से भगवान राम मांगलिक भी हुए, क्योंकि 7वें घर में अगर मंगल बैठता है तो ऐसा इंसान मांगलिक हो जाता है, मांगलिक भी हुए। तो आप देखें कि चारों जो केंद्र के हैं उसमें टॉप के ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में बैठ के बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं, जिसको हम गज केसरी योग कह रहे हैं। 10th हाउस में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। 4th हाउस में शनि उच्च के हैं, क्योंकि तुला राशि में हैं, और मंगल जो हैं मकर में उच्च के हो जाते हैं और एग्जॉल्टेड हैं, और वो अपनी एग्जॉल्टेड होकर चंद्रमा जुपिटर को देख रहे हैं। और आप कहेंगे कि भगवान की कुंडली है, तो ऐसे तो उनके जीवन में कुछ दुख आना ही नहीं चाहिए था। तो मैं उसका भी आंसर देता हूँ। गुरु तो टॉप का है, बट जब वो अपनी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पे डाल रहा है, जो मैरिज और पार्टनरशिप का होता है, तो यहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है। गुरु जब कैप्रिकॉर्न को यानी कि मकर को देखता है तो उसकी नीच की दृष्टि हो जाती है। और 7वें घर में जब देख रहा है तो विवाह का घर हुआ, शादी का घर हुआ, हैप्पीनेस एंड ब्लिस इन मैरिज का घर हुआ। उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सीता माँ का हरण हुआ, बाद में भी उनकी परीक्षा ली गई। तो ये सारा कारण था क्योंकि जुपिटर जो है वो अपनी नीच की दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। इसी तरह शनि अगर 10th हाउस को देखेंगे अपने 7th दृष्टि से, तो वहाँ पे भी उनकी दृष्टि नीच की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है, मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। और उसका अगर आप उल्टा कर लें, जो भगवान सूर्य हैं वो जब शनि को देख रहे हैं, तो तुला राशि में भगवान सूर्य जो हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो शनि जब अपनी मेष को देख रहे हैं तो वहाँ नीचता हो गई, और ये यहाँ जब देख रहे हैं तो यहाँ नीचता हो गई। इसीलिए उनको राजपाट छोड़ना पड़ा था। यही एकमात्र कारण था। और इनके तीसरे घर में राहु है। तीसरा घर हम जानते हैं कि यंगर सिबलिंग्स का होता है, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का होता है। लक्ष्मण जो उनके साथ वनवास गए थे, उनको तीर लगा था, उनको बाण लगा था, मूर्छित हो गए थे, तभी संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे और उनको फिर जीवित किया था। बट राहु पाप ग्रह होने की वजह से छोटे भाई पर उसने नीचता का एक परिचय दिया। राहु ने, चूँकि एक पाप ग्रह है, तो उसने बाण लगवाया, उनको मूर्छित किया। तो उसने तो अपना रंग दिखाया ही दिखाया राहु ने। और राहु पराक्रम का भी घर माना जाता है, और ये पराक्रम ही था भगवान श्री राम का कि वो लंका पार गए और रावण का वध किया। बिना पराक्रम के तो ये संभव ही नहीं हो सकता था। तो ये भी राहु ने भी अपना यहाँ पे कमाल दिखाया। और अगर हम बाकी देखें, मंगल इनके 7वें घर में है और उच्च के हैं। तो अगर हम कुल मिला के देखें, पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, जो कि बहुत अच्छा नक्षत्र, बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो कुल मिला के देखें कि इतने अच्छे राजयोग, बट फिर भी कष्ट तो उनको मिला। तो अंत में तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार। These were the two things which differentiated. रावण में ऐसे सारे गुण थे जो भगवान श्री राम में थे। भक्ति, विद्या,
ज्ञान, प्रेम, उसे अपनी बहन से बहुत प्रेम था, भाइयों से बहुत प्रेम था, उसमें भी दया थी, उसमें भी करुणा था, उसमें अहंकार भी था। पर भगवान राम में ये सारी चीज़ें थी। एक चीज़ जो नहीं थी भगवान राम में और जो रावण में थी, वो था चरित्र। और इसी एकमात्र कारण से रावण का वध हुआ, क्योंकि इतना पराक्रमी, इतना ज्ञानी, इतना बली, भगवान शिव की इतनी भक्ति करने वाला, उसके बाद भी उसका वध हुआ सिर्फ इस एक वर्चू के कारण। तो ये छोटा सा विश्लेषण था भगवान श्री राम की कुंडली के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे 9742881188 पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपनी सीमित नॉलेज में कि आपको उसको इंटरप्रेट करके कुछ बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। टिल द टाइम वी मीट अगेन, थैंक यू।